हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को क्या कॉर्डेटा पीएससी थर्ड सेमेस्टर में कॉर्डेटा वाला पेपर पढ़ाया था और उसमें एनिमल बिहेवियर और क्रोनोबायोलॉजी का पेपर था। ठीक है, तो कॉर्डेटा वाला पेपर का मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। कॉर्डेटा वाले पेपर से देखिए, लॉन्ग में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत कम पूछा जाता है। हमेशा क्वेश्चंस को ब्रेक करके पूछा जाता है। दो क्वेश्चन अलग अलग जो है, एक क्वेश्चन में जैसे 14 नंबर का है तो दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 7-7 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग के फाइलम कॉर्डेटा में जो हमारा जो पहला सब फाइलम है कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें आप जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्डेटा की ओरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। सेमेस्टर 3। ठीक है, कौन सा पेपर है ये? बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा। यही तो है पेपर का नाम, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में कॉर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कॉर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो कॉर्डेट जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा भी लॉन्ग में पूछ सकता है। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा भी जो है एग्जाम में आया हुआ है, लॉन्ग में ये पूछा जाता है। ठीक है, देन यूरो कॉर्डेटा पे आएंगे तो एफिनिटीज और सिस्टमैटिक पोजीशन। यूरो कॉर्डेटा में आप लोगों ने हार्डमानिया पढ़ा होगा, तो हार्डमानिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें वेनेडियम एक जगह यूज होता है, तो वेनेडियम के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यूनिट 1 की अभी ये बात चल रही है, तो आप हार्डमानिया में वनेडियम, वनेडियम क्या है, ठीक है, वनेडियम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, आप ये देख लीजिएगा हार्डमानिया में क्या है। ठीक है, देन एफिनिटीज और सिस्टमैटिक पोजीशन जो है यूरोकॉर्डेट्स का, एफिनिटीज एंड सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ यूरोकॉर्डेट। सिस्टमैटिक पोजीशन में मतलब वही क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। एफिनिटीज का मतलब क्या रिसेम्बलेंस है और क्या डिसरिसेम्बलेंस है, किसके साथ? यूरोकॉर्डेट तो बीच में है ना, उससे पहले क्या है, सब नॉन कॉर्डेट है हमारा, प्रोटोजोआ से लेके कैनोडर्मेटा तक, और इसके आगे फिर फिश, अमीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब कॉर्डेट वाले हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वाले हैं। तो आपको जो है दोनों में ये नॉन कॉर्डेट के साथ और कॉर्डेट के साथ क्या जो है रिसेम्बलेंस शो करता है और क्या डिसरिसेम्बलेंस शो करता है, क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद जो है आप लोग ब्रांकियोस्टोमा पे आएंगे। ब्रांकियोस्टोमा में आप लोगों को ठीक है, इसमें आप लोग ओरल हुड, ओरल हुड क्या होता है? ठीक है, ओरल हुड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में ओरल हुड, डायरेक्ट ऐसे लिख के जो है पूछता है ओरल हुड के बारे में। ठीक है, ओरल हुड क्या होता है? देन इसको लैंसलेट बोलते हैं, कि बस यही ओरल हुड है, जो सिराई प्रेजेंट होती है, बक्कल सिराई जो क्या होती है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ब्रांकियोस्टोमा से आप लोग ओरल हुड जो है देख लीजिएगा। ठीक है, देन शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। इसका भी एफिनिटीज और जो हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी जो एफिनिटीज है ब्रांकियोस्टोमा का, सिस्टमैटिक पोजीशन, ब्रांकियोस्टोमा किसमें? सेफेलोकॉर्डेट में आता है। ऊपर हम लोगों ने ये एफिनिटीज और पोजीशन की किसकी बात की थी? यूरोकॉर्डेट की। ठीक है, किसकी बात की थी? यूरोकॉर्डेट की। सिस्टमैटिक पोजीशन ये किसका है? ये सेफेलोकॉर्डेट का, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, यूरोकॉर्डेट में क्या है, जो नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, हार्डमानिया। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट दी लाइफ पूरा हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ने ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आप लोग को जो है फर्स्ट यूनिट से, ये इतनी चीजें देखनी है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे एग्नेथा पे, जॉलेस वर्टिब्रेट पे। ठीक है, देन यूनिट 2 पे आएंगे हम,
एक नेथा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछता है। एक नेथा में जैसे हमारा ज़ोलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजान है, पेट्रोमाइजान के बारे में, साइक्लोस्टोम्स के बारे में पूछता है। ठीक है, तो जनरल फीचर्स ऑफ एक नेथा पूछ लेगा, या फिर जो है ज़ोलेस वर्टिब्रेट पूछ सकता है। ठीक है, एक नेता का मतलब ज़ोलेस वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें आप पेट्रोमाइजान के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पेट्रोमाइजान के बारे में देख लीजिएगा, पेट्रोमाइजान के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसमें पाइसिस पे आएंगे, तो पाइसिस में जो एसेसरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट है वो पूछ सकता है। पाइसिस में जो है क्या पूछ सकता है, एसेसरी, बहुत पूछता है, हर बार ये आता है, एसेसरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया है ना, क्लोरोक्विनिन क्या है, हीमोसाइनिन क्या है, हीमोग्लोबिन किस में होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़ाया हुआ है हमने। ठीक है, तो एसेसरी जो है रिस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में देख लीजिएगा। माइग्रेशन के बारे में देख लीजिएगा, माइग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कैटाट्रोपस क्या होता है, एनाट्रोपस क्या होता है, कब फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाएगी, सी वाटर से फ्रेश वाटर में कब जाएगी, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वैल्यू अपडेट पे जाके अपना देख लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और सारा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, देन एम्फीबिया पे आएंगे, तो एम्फीबिया की अगर हम बात करेंगे, एम्फीबिया भी किसने सेकंड यूनिट में है कि थर्ड यूनिट में है, एम्फीबिया भी इसी यूनिट में है। तो आपको इसमें और पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एम्फीबिया में एक मेंबर है एक थियोप्सिस लिम्बलेस एम्फीबियन, जो बहुत अच्छे से पेरेंटल केयर शो करता है। वो अपने एक के चारों तरफ ऐसे सांप की तरह जो लपेट लेता है। ठीक है, तो वो जो है आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल केयर पढ़ना है। और स्पेसिफिकली किसके एस्पेक्ट में पढ़ना है, इक्थियोप्सिस के। ठीक है, पेरेंटल केयर पढ़िएगा, नियोटिनी क्या होता है और पीडोजेनेसिस क्या होता है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नियोटिनी क्या होता है और पीडोजेनेसिस क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। नियोटिनी, ठीक है, और पीडोजेनेसिस दोनों ये बहुत पूछा जाता है। ये जितना मैं लिख रहा हूँ बस आप इतना पढ़ के जाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस यूनिट से बस आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में हमें, ठीक है, यूनिट 3 में हमें क्या देखना है, यूनिट 3 में रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले स्फिनोडॉन के बारे में, तुआटारा जिसे हम बोलते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में पूछता है। ठीक है, स्फिनोडॉन के बारे में, स्फिनोडॉन, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड आई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़िएगा, डिटेल क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, इसमें जो है स्फिनोडॉन पे डिटेल क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसे तुआटारा भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है जरूर पढ़िएगा, स्फिनोडॉन के बारे में हर बार क्वेश्चन होता है। ठीक है, देन विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नेक्स के बारे में और उसके बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नेक के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। सब मैंने बताया हुआ है, सारे वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ये पूछा जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसमें डायनासोर्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको भी 4-6 कैरेक्टर जो है देख लीजिएगा डायनासोर के बारे में। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों छोड़िएगा मत। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोमस नॉन विनोमस स्नेक हो गया हमारा, बाइटिंग मैकेनिज्म हो गया स्नेक का। ठीक है, स्फिनोडॉन तुआटारा के बारे में है, ये सब बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, रेप्टाइल्स के बाद देन हम आ गए जो है किस पे, बर्ड्स पे। रेप्टाइल्स के बाद हम क्या देखेंगे, बर्ड्स। बर्ड्स में जो है आर्कियोप्टेरिक्स बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। रेप्टाइल्स के बाद हम आ गए किस पे, बर्ड्स पे। आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ लीजिएगा, कनेक्टिव लिंक है ना रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स बहुत पूछा जाता है।
ठीक है, ये क्या है, बर्ड को किससे जोड़ रहा है, रेप्टाइल से, रेप्टाइल को किससे जोड़ रहा है, बर्ड से जोड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट का यही है, ये और ये स्नेक वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। आर्कियोप्टेरिक्स जरूर आता है एग्जाम में, डायग्राम इसका बना दीजिएगा। टाइप ऑफ फीदर्स क्या है, फ्लाइट अडेप्टेशन, फ्लाइट अडाप्टेशन लॉन्ग में पूछता है। ठीक है, फ्लाइट अडाप्टेशन लॉन्ग में पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट अडाप्टेशन ये लॉन्ग में पूछता है। ठीक है, फ्लाइट अडाप्टेशन जो है लॉन्ग में पूछता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बर्ड में फीदर्स कितने तरीके के, फीदर्स वैसे पूछता नहीं है, फ्लाइट अडाप्टेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, बर्ड में भी माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन ऑफ फिशेस का ही जो है बहुत आता है। ठीक है, टाइप ऑफ फीदर्स भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ फीदर्स ये शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, फ्लाइट अडाप्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछेगा, ये लॉन्ग में पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट अडाप्टेशन और ये विनोमस नॉन विनोमस स्नेक आर्कियोप्टेरिक्स, ये तीन चीज़ें इस यूनिट से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन हम चलेंगे मैमल्स पे। मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में जो है आप डेंटिशन इंपॉर्टेंट है। देन आगे अगर मैमल्स की बात करेंगे, मैमल्स में आप डेंटिशन देख लीजिएगा, डेंटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंटिशन इंपॉर्टेंट है। डेंटिशन के बाद मार्सूपियम क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, मार्सूपियम क्या होता है। ठीक है, या फिर मेटाथीरिया क्या होते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है एब्डोमाइनल पाउच क्या होते हैं। ठीक है, कैंगरू के बारे में पूछ सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा, एब्डोमाइनल पाउच क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है मार्सूपियन, डेंटिशन, ये सब इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटोथीरिया, एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटोथीरिया में क्या आएंगे, हमारे मोनोट्रीम्स आएंगे। ठीक है, या फिर इसमें पूछा जा सकता है आपसे एग लेइंग मैमल्स के बारे में, एग लेइंग मैमल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ये देख लीजिएगा। एग लेइंग मैमल्स में दो आते हैं हमारे, पहला एक हमारा है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, डकबिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, डकबिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, या फिर इसे और क्या बोलते हैं हम, या फिर इसे हम बोलते हैं स्केली एंटीटर, स्केली एंटीटर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग लेइंग मैमल में इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर इकिडना के बारे में पूछ सकता है आपसे। इकिडना में या इसे हम टैकीग्लोसस बोलते हैं। ठीक है, टैकीग्लोसस बोलते हैं, या फिर इसे हम स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं। कोई भी नाम देके आपसे पूछ सकता है। इस यूनिट में ये सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैमल्स का। ठीक है, डेंटिशन आपसे पूछ सकता है। मार्सूपियम, एब्डोमाइनल पाउच के बारे में पूछ सकता है आपसे, कैंगरू, एपोसम जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया पूछ सकता है, प्रोटोथीरिया में जो हमारे मोनोट्रीम्स आते हैं। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स। देन ऑर्निथोरिंकस, उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ऑर्निथोरिंकस जिसको हम डकबिल्ड प्लेटिपस बोल रहे हैं, या फिर स्केली एंटीटर बोलते हैं, या फिर उस दूसरा जो मेंबर है इकिडना, इसके बारे में जो है इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे लास्ट में जो कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट है, यूनिट 4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एंटेगुमेंट वाला, एंटेगुमेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंटेगुमेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटेगुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और एंटेगुमेंट के साथ जो हमारा ये सर्कुलेटरी वाला भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी वाला भी पूछा जाता है। आप इसमें यूरिनोजेनाइटल देख लीजिए और सर्कुलेटरी, ये तीन चीजें बस पढ़ लीजिएगा, सर्कुलेटरी और यूराइनोजेनाइटल। ठीक है, तो ये इतना आप पढ़ लीजिएगा।
इतना मत छोड़िएगा, आपके पूरे, आप तो वैसे 3 यूनिट पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, इतनी चीज़ें आप देख लीजिएगा। वेनेडियम जो है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होती, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा में ओरल हुड क्या है, बक्कल सिराई ओरल सिराई क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, एफिनिटी सिस्टमैटिक पोजीशन जो है दोनों का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स पूछ सकता है आपसे, पेट्रोमाइजॉन के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ज़ॉलस वर्टिब्रेट है। इस मछलियों में जो है एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, एसेसरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट, माइग्रेशन के बारे में है। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर, इक्थियोप्सिस के बारे में, नियोटीनी और पीडियोजेनेसिस के बारे में पूछ सकता है, पूछा जाता है और आएगा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिट 3, इसमें जो है विनोमस नॉन विनोमस स्नेक, स्फिनोडॉन, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिक्स और फ्लाइट अडाप्टेशन, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड से। ठीक है, मैमल्स से हमारा मार्सुपियम के बारे में, प्रोटोथीरिया के बारे में, डेंटिशन के बारे में पूछा जाता है। एक लैंग मैमल्स के बारे में कभी कभी नाम देके पूछ लेता है कि डिफाइन ऑर्निथोरिंकस, या ऑर्निथोरिंकस पे कमेंट लिखो, डकबिल प्लेटिपस पे कमेंट लिखो, या मोनोट्रीम्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर पूछ सकता है मोनोट्रीम्स क्या होते हैं, या फिर पूछ सकता है कि मोनोट्रीम्स क्या होते हैं, कोई भी नाम देके पूछ सकता है, इतना जो मैंने लिखा है तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंटेगमेंट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी जो है एंटेगमेंट में हम जैसे क्या देखेंगे, प्रोटोकॉर्डेट से लेके प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट हो गया हमारा, प्रोटोकॉर्डेट के बाद फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। इंटेगमेंट का मतलब हमारा स्किन वाला जो पार्ट है, एपिडर्मिस और डर्मिस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें हमें देखनी है। तो बस इतना ही है, इतना आप तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका अच्छा।